माचिस खाने मिली ना। बिस्किट इतना होइएगा आप लोग, मैं सिगरेट नहीं पीता पर साथ कोई हाँ मिले ऐसा जिसको जलाना हो तो जला दूं। दोस्तों ये माचिस की तीली नहीं है, ये ब्राह्मण है, टूट गया। ये क्षत्रिय है, टूट गया। ये बनिया समाज है, टूट गया। ये अहिर समाज है, टूट गया। ये गुज्जर हैं, टूट गए। ये जाट हैं, टूट गए। पर अगर हम इन सभी जातियों को एक साथ ले लें, ये सब एक जाति हैं, कोई माई का लाल इनको तोड़ नहीं सकता। ये भारत देश के हिंदू हैं और ये हिंदू मिलकर अगर कहीं आग लगाते हैं तो बड़े से बड़ा वीर भस्म हो सकता है, जल सकता है। सबको नमस्कार, मैं प्रवीण महूलियार, प्रयागराज का निवासी और सनातनी सैनिक। दोस्तों एक काल्पनिक कथा सुनाता हूं। मानिए बड़ी दूर से, कर्नाटक से या कहीं से 4 बुद्धिजीव आए, बुद्धिमान थे, पैसे वाले थे, आपके गांव में आकर बस गए। आपके यहाँ 4 चापलूस उनने पाल लिया। उन लोगों ने किसी को नौकरी दिया, किसी को पैसा दिया, कुछ किया और अपने चापलूस बना लिए। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, कुछ फायदा दिया। वो गए ठाकुरों के पास, क्षत्रियों के पास, कहा कि दलित आपके, शूद्र आपके खेतों में काम कर रहे हैं लेकिन आपकी बात नहीं मानते, पीठ पीछे आपको गाली देते हैं, ये कैसे लोग हैं आपके? उनको भड़काया उनके खिलाफ। फिर शूद्रों के पास गए, कहा कि तुम्हारी ही जमीनों को उन्होंने ऐंठ लिया है और आज तुमसे गुलामी करवाते हैं। फिर पंडितों के पास गए, कहा कि तुम इनके ऊपर भगवान की कृपा करवाते हो, तुम इनको आशीर्वाद दिलाते हो, आज ये बढ़ गए हैं तो तुम्हें दर दर भटक के भिक्षा मांगना पड़ता है। जब पूजा करवानी होती है तभी तुम्हारी याद आती है और फिर बाद में ये तुम्हें भूल जाते हैं, तुम्हें पीठ पीछे गाली देते हैं। गए वो वैश्य समाज के पास, बनियों के पास, कहा तुम्हारे ब्याज के पैसे से पूरा गांव तरक्की कर रहा है, फलाने ने अपनी शादी पूरी कर ली, फलाने ने अपनी जमीन बेच ली, पैसा पाए लेकिन तुम्हारा पैसा नहीं लौटाया। इस तरीके से बनिया समाज को भी फोड़ दिया, पूरे गांव में फूट लगवा दी, सबके अंदर भ्रम पैदा कर दिया, एक दूसरे से सब लड़ने लगे और अंत में फायदा उनका हुआ। सबकी संपत्तियां हड़प ली, सबको अपना गुलाम बना लिया और राज करते रहे। गांव के लोग पागल मूर्ख बन के बस गुलाम होते गए। दोस्तों ये 4 लोग कोई और नहीं, विदेशी आक्रांता थे। कुछ अफगान्स रहे, कुछ मंगोलियंस रहे, कुछ अरबी रहे, कुछ टर्किश रहे, कुछ पोर्टुगल रहे, लेकिन अधिकांश तौर पे ये अंग्रेज थे और मुगल्स थे। और ये गांव कोई और नहीं, आपका भारत देश है और उसके अंदर लोग कोई और नहीं, आपके अपने हिंदू थे, लेकिन वो बढ़ते गए, छिन्न छिन्न होते गए, क्योंकि आप सब विभाजित होते गए। ये जात पात की बात नई है, पुरानी नहीं है। पुरातन में आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सारी चीजें जहां से हिंदुओं की बनी, दोस्तों वहां पर जात पात का तो जिक्र ही नहीं। हाँ, वर्ण का जिक्र था। क्यों वर्ण व्यवस्था बनाई गई? क्योंकि तब के भारत में या तब के दुनिया में वर्ण की जरूरत थी। अगर अलग अलग समाज के अलग अलग लोगों को व्यवस्थापक तौर पे कहा न जाता कि आपका ये काम है, तब काम हो ही न पाता। क्योंकि आज आर्थिक दृष्टिकोण से चल रहा है समाज, उस समय आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं चल रहा था। उस समय काम के हिसाब से ही बंटवारा किया गया और तभी समाज के बुद्धिजीवों ने हम सबको वर्ण व्यवस्था दी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में साफ तौर पे कहा गया है, अब भ्रांति देखिए किस तरीके से फैली। पुरुष सूक्त में साफ तौर पे कहा गया है, एक विराट पुरुष हुआ, उस पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुए, भुजाओं से क्षत्रिय हुए, जंघा से वैश्य हुए और चरणों से शूद्र हुए। अब भ्रांतिखोरों ने भ्रांति ये फैलाई कि चरणों से शूद्र हुए, शूद्र तुम्हारा इस प्रकार अपमान किया जा रहा है, तुम्हें चरणों से निकाल रहे हैं। अरे भ्रांतिखोरों, बात समझो, आगे के श्लोक पढ़ो, उसमें यह भी लिखा गया है कि उसी विराट पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष हुआ, सर से देवलोक हुआ, पैरों से भूमि हुई। तो क्या वो भूमि जो हमारी धरती माँ है, जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया ममता के साथ, हम उसका अपमान कर रहे हैं क्योंकि वो पैरों से निकली हुई है? बिल्कुल। ये एक कल्पना है जिसे हम आदर्श मानकर चल रहे हैं। तो क्यों शूद्रों के मन में यह भ्रांति पैदा कर रहे हैं कि नहीं, जो मुख से पैदा हुए वो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बस ये दर्शाया जा रहा है कि शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग महत्व के लिए बने गए हैं और हम सब ने अपने आप को जातियों में बांट लिया। इसी वजह से अलग अलग लोगों ने उठा और कहा कि नहीं, ये तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। ये अपने अपने फायदे अनुसार सबको बांटते गए, जाति जाति करते गए। तुम इस जाति के, तुम इस जाति, क्यों करते हो जाति? क्यों करते हो जाति जाति? बिखर गए हो बाती बाती। एक ही धर्म है, एक ही नारा, जय श्री राम, हर हिंदू हमारा। ये थी वेदों की बात। अब हम आते हैं गीता, श्री कृष्ण की बातों में। एक श्लोक है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशम, गुण कर्म विभागशम
कुल जन्म विभागशम नहीं है। गुण कर्म, आप अपने गुण और कर्मों से अपनी जाति, अपने वर्ण को निर्धारित करते हैं, ना कि अपने कुल और जन्म से। आकाश भाई ने ही बात कही, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण पैदा होते नहीं होता है, अपने गुण और कर्मों से वो ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय का पुत्र अगर क्षत्रिय वाला काम करे तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, नहीं तो पैदा तो कोई भी कहीं हो सकता है। बहुत सारे अनेकों उदाहरण हमारे सामने है। ऋषि भार्गव ब्राह्मण के यहां पैदा हुए, लेकिन अपने कर्मों से क्षत्रिय वाला काम किया। मैं बात कर रहा हूं परशुराम जी की। तमाम तरह के भ्रांति हमारे मन में डाले गए, लेकिन हम सबको उन भ्रांतियों से निकलना पड़ेगा। भ्रांतिखोरों ने कहा कि पुरातन में, पहले जमाने में अगर कोई ब्राह्मण सुन लेता था कि किसी शूद्र ने वेदों का अध्ययन कानों में सुन लिया तो उनके कान में शीशा पिघला कर डाला। अरे अनेकों उदाहरण मेरे सामने हैं जहां पर खुद ब्राह्मणों ने शूद्रों को शिक्षा दी, वेदों का अध्ययन कराया। क्या भेदभाव नहीं हुई? मैं बस ये कहना चाह रहा हूं। उदाहरण स्वरूप शीशा पिघलाकर कान में डालने की बात करते हैं। उदाहरण स्वरूप दयानंद सरस्वती जी ज्योतिबा फूले को शिक्षा दी। शूद्र थी, क्यों दिया? नहीं देते अगर कान में शीशा पिघलाकर डालने की बात सत्य होती तो। पंडित रामानंद हमारे प्रयाग में पैदा हुए, बनारस में रहे। संत कबीरदास, रविदास, भगत पीपा जी जो सिख धर्म के संत हैं, उन सबको शिक्षा दी। क्यों दिया? शीशा पिघलाकर कान में नहीं डाला। पंडित विष्णुगुप्त चाणक्य एक चरवाहे को क्यों चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया? नहीं शिक्षा देनी चाहिए थी। ये भ्रांति है दोस्तों, इस भ्रांति से बाहर आई। चौथा उदाहरण सुनिए, भीमराव अंबेडकर जी, इनके गुरु थे पंडित कृष्ण केशव अंबेडकर, जिनका नाम बाद में भीमराव जी को दिया गया। आज दलित समाज के लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर यह अत्याचार किया। अरे भगवान मानते थे वो उनको, उन्होंने ही शिक्षा दी उनको, और आज हमारे मन में इतना भ्रांति फैला दिया गया। न दिए होते शिक्षा, वो कान में शीशा पिघलाकर डालने की बात अगर सत्य होती तो। ये बात आप नहीं जानते होंगे, भीमराव अंबेडकर जी की 5 बहनें थी। 3 ब्राह्मण के घर में ब्याही गई, 1 क्षत्रिय के घर में ब्याही गई। अगर कान में शीशा पिघलाकर डालने की बात सही होती तो कहां तक ये बात सत्य थी? श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम हमारे आदर्श हिंदू धर्म के। श्री राम रघुवंशी होकर ब्राह्मण का कत्ल नहीं किए। श्री कृष्ण यदुवंशी होकर रघुवंशी का विध्वंस नहीं किए। परशुराम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का विध्वंस नहीं किए, बल्कि इन तीनों ने अधर्मियों का विध्वंस किया। उनका जात, उनका वर्ण नहीं देखा। और ये समय पहले का था, लेकिन लगता है वो समय दोहराना होगा। सनातन के छाते के नीचे अगर सभी जात आ गई तो वो समय फिर आ सकता है, जहां पर हम ही बिगुल बजाएंगे। फिर मैं कहना चाहूंगा, यदुवंशी का चले, यदुवंशी यानी श्री कृष्ण, यदुवंशी का चले चक्र तो क्षत्रिय का चले बाण। क्षत्रिय यानी श्री राम। यदुवंशी का चले चक्र तो क्षत्रिय का चले बाण, और उठा लिया पंडस ने फरसा तो समझो हुआ कल्याण। और दोस्तों, हम इतना जाति जाति करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं, वो हैं, हम चमार हैं, हम द ग्रेट। क्या कहां जाएंगे इसको लेकर? अपनी एक मूलता पहचान रखिए हिंदू होने की। कहां चला जाता है जब आप ब्राह्मणों की दुहाई देते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, स्टेटस लगाएंगे, ये वो, हम सबसे ऊंचे हैं, ब्राह्मण हमेशा आगे था, पूजनीय था। ये कहां लेकर जाएंगे इसको? ये ब्राह्मण की दुहाई देनी तब कहां चली जाती है जब आज ब्राह्मण के बच्चे मदिरा पान करेंगे, मांस खाएंगे, ब्राह्मण की दुहाई तब आप क्यों नहीं देते हैं? मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत हूं, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। आपके राजपूतों के गढ़ राजस्थान में मुसलमान आए, बीच चौराहे में दिन दहाड़े दर्जी का गला काट दिया, आपके बीच नंगी तलवारें आपकी दीवारों पर दुहाई दे रही थी, तब आपका क्षत्रिय तो सामने नहीं आया? दलित समाज के लोग, आप कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे साथ ये अपमान, हमारा दुराचार किया, क्षत्रिय ने। आपके भीमराव अंबेडकर पूजनीय मानते थे केशव कृष्ण जी को, ब्राह्मण थे, उन्होंने कैसे सम्मान किया अपने गुरुओं का? ये आपको नहीं दिखता? तब आप दलित होने की दुहाई देते हैं, तब आप बताते हैं उनके नाम से कि हमारे पूजनीय ने संविधान लिखा। क्या तुम्हारे, क्या हमारे नहीं थे भीमराव अंबेडकर? वो हमारे थे, वो हमारे हिंदू थे। हम ये नहीं कहते उनके नाम नहीं। और इस बात को समझिए कि सभी जाति समुदाय के लोगों को लिए कि चल के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। शादियां सबके घर में होती हैं। बिना पंडित के शादी करा सकते हैं क्या आप? बिना ब्राह्मण के पूजा करवाए शादी करा सकते हैं? आपको ब्राह्मण भी चाहिए शादी करवाने के लिए, आपको बनिए के यहां से राशन भी लाना है। कोई आएगा कुमार के यहां से बर्तन लेके, तो कोई समुदाय का आदमी हलवाई खाना बनाएगा, तो कोई पत्तल भी उठाएगा। हर वर्ग के लोग चाहिए हर काम के लिए। आप चाहे जितना पैसा रखिए, चाहे जिस कुल के हुए, शादी नहीं करा सकते अपने घर में अगर सब मिलकर किसी काम के लिए ना। शिवालय जाते हैं आप, वहां पर क्या, जब जल चढ़ाते हैं तो
पूछते हैं भगवान शिव कि तुम किस जाति को हो, तुम किस जाति, क्या आप पूछते हैं जल तक दूध दही चढ़ाते समय अगला जो जल चढ़ा रहा है कि तुम किस जाति को, हमें आशीर्वाद? शिव पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो? नहीं पूछते ना। क्या पूछा कभी भोलेनाथ ने देने से पहले अपनी छत्र छाया कि मेरे दर पे ठाकुर आया, पंडित आया, बनिया आया? क्या चमार, क्या चमार, क्या कुमार, क्या पासी, क्या आदिवासी, मां गंगे ने पाला सबको, हो किसी का जाति कहीं का निवासी। और हिंदू तुम तो विभाजित हो जाओगे अलग अलग जातियों में, लेकिन हिंदू देवी देवताओं द्वारा प्राप्त आशीर्वाद को कैसे विभाजित करोगे? क्या सूर्य भगवान की किरणें बटी चाहे जिसने जल चढ़ाया? उष्मा उनकी पंडित के घर, ठाकुर के घर, अहीर के घर, गुज्जर के घर, जाट के घर, सबके घर बराबर आया। हिंदू अब तुम समझ जाओ, छोड़ दो जात पात का चक्कर, एकजुट हो भारत के हिंदू 100-200 से लड़ सकते हैं। मेरी बात को आप सुनिए ही ना, समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, ऊर्जा के साथ कह रहा हूं, लेकिन इस बात में उतनी ही गहराई छुपी हुई है। एक प्रसिद्ध सांसद हैं, मुसलमान सांसद, आप समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बैनर पे लिखा हुआ था कि इंडिया गेट में शहीद हुए मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लाखों लोग शहीद हुए तो 60,000 मुसलमान थे, इतने हजार दलित थे तो इतने हजार पिछड़े थे, इतने हजार ब्राह्मण थे, इतने हजार, सबसे ज्यादा मुसलमान शहीद हुए। मैं कहता हूं इतनी नीच सोच किसी की कैसे हो सकती है? आप अपने धर्म के लोगों को एक बता रहे और हमारे धर्म लोगों को बांटते रहे हैं कि वो दलित है, वो पिछड़ा है, वो अगड़ा है, वो गुजर है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। ये बोलिए वो हिंदू है। और आपके सहयोग ने हमारे देश को आजादी दिलाई कि नहीं दिलाई, लेकिन बंटवारा जरूर करा दिया। अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए बस इन्होंने जात पात का कल्चर फैलाया, और उस चूल्हे में जो जला वो क्या क्या जल रहा है आप देख ही रहे हैं। एक दूसरे के हम जान के दुश्मन पड़ गए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरे साथी मुझसे पूछते हैं पर्सनल तौर पे कि आप ब्राह्मण हैं और आप हिंदू अपनी पहचान बनाते हैं, आपकी अंतर मन क्या कहता है? अब अंतर मन क्या कहता है पूछते ही बताता। दिल की बात जो है, अब सार्थक हो ना हो, एप्लीकेबल हो ना हो, लेकिन दिल तो यही कहता है कि हिंदू छोड़ भस्म हो सब, हिंदू छोड़ भस्म हो सब, ऐसा कोई बम ब्लास्ट हो, सुबह खुले आंखें मेरी देखूं हिंदू राष्ट्र हो। इसी बात के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूं। मेरी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए और यहां पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।